मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि सब आप जानते हैं कि जितना अच्छा आप बोलते हैं उतना ही आपका अध्ययन भी है। एक बार तालियों के साथ चला जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे पिता श्री युवराज पासी जी और हमारे वरिष्ठ श्रद्धेय वीरेंद्र शर्मा जी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद पांडे जी, हमारे बीच में इस कार्यक्रम के हीरो आदरणीय रामलाल जी और इसके जो लेखक हैं उसको आदरणीय तो नहीं कहूँगा मैं, मेरे लिए तो सुरेंद्र ही। अभी बड़ा अजीब सा लग रहा था जब डॉक्टर साहब उसको कह रहे थे। और छोटे भाई जगतार जी, राजेंद्र बेदी जी बैठे हैं, राजेश, बहुत सा काम सुरेंद्र ने आसान कर दिया सबके नाम लेकर। काफ़ी देर से आप लोग बैठे और मैं काफ़ी व्यवस्था आपकी समझ रहा हूँ, कहीं करवट कोई इधर बदल रहा है, कोई इधर बदल रहा है। कविताएं भी आपने बहुत सी सुनी और बहुत सी सुननी भी पड़ी। शायद उसके कारण भी हम ही लोग थे लेट आए थोड़ा सा, लेकिन अच्छी कविता भी आप लोग सुनी। उपस्थित सभी बंधुओं और बहनों, 2002 में जब उत्तराखंड राज्य बना, 2001 में अब पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी जी, तो यहाँ बाजपुर आए, डिग्री कॉलेज में उनका कार्यक्रम था। सुरेंद्र उस समय में शायद अध्यक्ष था जो, तो ये आया मेरे पास, कहने लगा कि मेरी एक पुस्तक का विमोचन होगा। और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम से एक दिन पहले तो बड़ा सिस्टम होता है कि किताब जो है जाती है पहले, फिर पढ़ते हैं उसको, कैसी बात ना आ जाए। फिर वहाँ से मुख्यमंत्री के यहाँ से सहमति होती है। मैंने बात की, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से सीधी बात की, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार कर दिया। उन्होंने मेरे से कहा तुमने इसको पढ़ा? मैंने उसको बिना पढ़े ही कहा, मैंने कहा पढ़ा है। और उसका डिग्री कॉलेज में उस पुस्तक का विमोचन हुआ। नाम तो सुरेंद्र को पता होगा, मुझे तो नाम याद नहीं है। आत्ममंथन। और लंबे आत्ममंथन के बाद जो है इतना लंबा समय बीता। सुरेंद्र 10-12 साल का था, ज़्यादातर समय तो इसका बचपन जो मेरे कंधों पे खेलते गुजरा। और बहुत संघर्ष किया, परिवार ने भी इनके बहुत संघर्ष किया। और यहाँ तक पहुँचना वास्तव में एक बहुत कठिन काम है। कद लंबा है, जगतार भी बैठा हुआ, इसका भी कद लंबा है। इसने भी बहुत संघर्ष किया है, इससे भी बहुत निकटता रही। नेपोलियन अपनी लाइब्रेरी में किताब निकाल रहा था तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो पास में उसका एक अफसर खड़ा हुआ था जिसका कद 6-6.25 फुट का था। उसने कहा सर मैं किताब निकाल देता हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ। और उसने किताब निकाली और निकालकर नेपोलियन को दीजिए, बोले लीजिए सर। नेपोलियन ने उसका धन्यवाद किया कि तुमने मुझे पुस्तक निकाल के दी, लेकिन एक बात सुनो कि तुम मेरे से बड़े नहीं हो, तुम मेरे से लंबे हो। और ये लंबे से कब बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और यही सहजता है। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं और जिनके नाम हो जाते हैं, उनकी हम कदर नहीं करते, हमको एहसास ही नहीं होता, हमको तो लगता है ऐसे ही घूम रहा। अपने शहर के लिए आदमी हमेशा ही ऐसा रहता है। अरविंद जी 4-4, 5-5 बार के विधायक हो गए। देश में सब जगह जाते थे तो सब माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री आ गए, लेकिन बाजपुर में निकलते समय कोई मूंगफली वाला आवाज मारता है, अरे बढ़ने जा रहा है, फिर गाड़ी रोक के खड़े हो। तो अपने शहर के लिए तो पांडे जी,
कठिन होता है जीवन में आगे बढ़ना, लेकिन सुरेंद्र ने इस काम को किया है। उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1.5 वर्ष पहले रामलाल जी बाजपुर में आए थे, मेरे घर पर भी आए और मेरी इनसे काफ़ी उस समय बातचीत हुई और मैं काफ़ी इनसे प्रभावित भी हुआ। थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है। ये किताब मेरे पास 2-3 दिन पहले आ गई थी, 3-4 दिन पहले, लेकिन मैं जिस दिन किताब आई उसी दिन ही मैं मुंशियारी जा, अगले दिन मैं उत्तरकाशी चला गया, उसके अगले दिन टिहरी आ गया और लौट के आया। एक रात को अगले दिन सुबह ही फिर जो है मैं चमोली चला। तो आज सुबह मैंने इस किताब को जो मैंने एक झटके में पढ़ना शुरू किया, 92 पेज है जिसने के लिए आ गया। फिर मैं इस किताब को नहीं पढ़ पाया, फिर अरविंद जी आ गए, उनके साथ रामनगर चले। लेकिन इस 60 पेजों को पढ़ा जो मैंने शुरुआत में, और इसका जब चरम आ रहा था 21 मई तक किताब पहुंचती, वास्तव में मेरे 2-3 बार जो है आंखों में आंसू है और मन जो है बड़ा द्रवित भी। और जिस कुशलता के साथ, सुरेंद्र तो वहां साथ था नहीं एवरेस्ट पर, और जिस कुशलता के साथ इसको सुरेंद्र ने लिखा, बात को पकड़ा और बात सामने वाले तक पहुंच जाए, हृदय को छू जाए, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि जब भी कोई आदमी, मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक है, तो हम जब भी किसी किताब को पढ़ते हैं तो उस किताब को इस आखिर तक इसलिए पढ़ते जाते हैं कि हमको लगता है कि इसमें ऐसी कोई 2 लाइनें होंगी जो मेरी जिंदगी को बदल दे, कि जो मेरे मन की जो निराशा है उसको कहीं ना कहीं दूर कर दे, मेरे मन की जो उदासी है उसको कहीं ना कहीं दूर कर दे। ये ढूंढता है आदमी उसको। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, ये किताब ऐसी है, शुरुआत से ही आपके मन की निराशा को दूर करने का ये किताब काम करता है। रामलाल जी ने जिस तरीके से संघर्ष किया, और संघर्ष बहुत लोग करते हैं। मैं पढ़ रहा था, इन्होंने शुरू में ये निशानेबाज बनने चले थे और शूटिंग में अच्छा इन्होंने किया। शायद सिंगापुर जाना था, इनको सिंगापुर जाना था ट्रेनिंग के लिए, इसलिए नहीं गए कि जा नहीं सकते थे, इसलिए नहीं गए कि पैसे नहीं, तो वो ज्यादा आसान काम था और उसके लिए इनको मदद नहीं दी उन लोगों ने। उसमें इतने पैसे नहीं चाहिए थे, मैं समझता हूं 1-8 लाख रुपए की जरूरत होगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने अपनी जिंदगी में कठिन चुनौती को स्वीकार किया, मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया, जिंदगी और मौत की लड़ाई को स्वीकार किया। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं एवरेस्ट पर, और इनके भी अनुभव में कि साथ में जा रहे हैं, अचानक सामने से पहाड़ गिरा बर्फ का और 2 लोगों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, फट गए, उनकी लाशें नहीं, जो साथ जाते हैं, साथ जा रहे हैं, आदमी एक जो है खाई में गिर जाता है, साथ वाला। तो कितना तकलीफ, उस चुनौती को स्वीकार किया कि सीधी सीधी मौत। ये वास्तव में आदमी की जिंदगी में भी यही होना चाहिए कि जो हमने तय किया फिर उसको कैसे भी पूरा करना, जो संकल्प है, यही सबसे बड़ी आदमी की ताकत है। कि जिंदगी में, जीवन में 2 ही चीजें हैं कि पैदा होने में हमारा कोई योगदान नहीं है, हमें ईश्वर ने पैदा किया, हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया, लेकिन पैदा होने के बाद अब हमें करना क्या, ये हमारे हाथ में। और मौत सुनिश्चित है, मौत को ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जब मौत सुनिश्चित है तो फिर उसको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस मौत तक जाना। जब इस चुनौती को रामलाल जी ने स्वीकार किया तो लोगों ने, जो जिन्होंने 1 लाख रुपए नहीं दिए, उन्होंने 25 लाख रुपए दिए। और ये जब ये जा रहे थे, वहां पहुंच रहे थे, आगे तो एवरेस्ट दिखाई दे रहा था, उससे बड़ा एवरेस्ट पीछे से दिखाई दे रहा था।
कि जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों ने उम्मीद की, अगर मैं नहीं पहुंच पाया, आधे रास्ते से लौट गया, तो जिंदगी चलेगी तब तो कौन है देखने वाला। लेकिन पीछे लौट कर गए तो फिर वही सवाल, क्यों एवरेस्ट पर चढ़ने गए थे, कहां चले गए, यहीं से लौट के कहीं से आ गए होंगे दिल्ली के आसपास। ये जो मन के अंदर जो कसक थी, उस कसक ने आपको जो एवरेस्ट पर पहुंचने का जो एक संकल्प दिया, और आप पहुंचे, और पहुंचे ही नहीं, और उस पहुंचने को अपनी जो पूरी संघर्ष की जो गाथा है, और साथ में जीवन की जो संघर्ष की गाथा है, उस गाथा को लोगों के लिए वो प्रेरणादायी हो, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक जो है बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं इस अवसर पर इन दोनों लोगों को, अब मेरे से आज से मेरे लिए भी ये सुरेंद्र नहीं रहा, ये डॉक्टर साहब हो गए, क्यों भाई डॉक्टर साहब, थोड़ा सम्मान से कहना पड़ेगा। या डॉक्टर साहब तक पहुंचने की कहानी इसकी बड़ी असंभव को संभव करने की कहानी है भाई। पूरे शहर के अंदर कोई, मैं नहीं समझता कि हिंदी में कोई हमारे यहाँ से बाजपुर से किसी ने पीएचडी की होगी भाई। और जब तक मैं इसके साथ, अब मेरे से ही गुफ्तगू करता था, या शायद मैं ही इसकी सबसे ज्यादा सुन लेता था, तो धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं किसी पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहा हूं। जिस तरीके से इसकी पकड़ है हिंदी के ऊपर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक विज्ञान है भाषा, जो एक विज्ञान है, ये कोई सामान्य बात है। बोले हिंदी में क्या है, लेकिन अभी आप बोलेंगे, बात करेंगे, तो आपको ये 10 चीजें समझा देगा, तो आप बगले झांकने लग जाओगे। ये इसकी कुशलता है, और इसने इसको जो है अनुभव से सीखा, परिश्रम और पराक्रम से यहाँ तक पहुँचा है। इसको मैं फिर से पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी यहाँ से मंच से घोषणा हुई है कि आप सारे लोगों का, सुरेंद्र जी जिसने नाम लिया है, वो पुस्तक लेके जाएंगे। तो भाई पुस्तक लेकर नहीं जाएंगे, पुस्तक खरीद के लेकर जाएंगे। मुझे बहुत तकलीफ होती है, हम किताबों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया कोई पिक्चर रिलीज होती है, जाते हैं, इस पुस्तक की, किताब की कीमत इतनी भी नहीं है, शायद इसकी 375 है, जो दूसरी पुस्तक है इसकी शायद 275। इतनी भी कीमत नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ मॉल में जाते हैं और जितने का उसको पॉपकॉर्न खाता है, उतनी भी कीमत इस किताब की नहीं है। लेकिन इसकी कीमत कितनी है, इसको आपको पढ़ने में समझ में आएगा। किताब अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और ये विधा जो है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। जब पढ़ना लोगों ने बंद किया, तो लोगों ने फिर लिखना भी बंद कर दिया। इसलिए जरूरी है हिंदी को भी जिंदा रखने के लिए, और अपने जो लेखक हैं वो भी परिश्रम करें, काम करें, क्योंकि किसी बात को लिखने के लिए इसने 2.25 साल लगाए। और मैं ऐसे लेखकों को जानता हूं जिन्होंने एक किताब को लिखने के लिए 10-10 साल लगाए। अमृतलाल नागर, उन्होंने किताब लिखी, मैं नाचो बहुत गोपाल, वाल्मीकि समाज में किताब लिखी। उससे बढ़िया किताब मैंने जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ी, और आप भी पढ़िए। लेकिन उस किताब को लिखने के लिए अमृतलाल नागर, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे, उस वाल्मीकि बस्ती में 3 साल तक रहे, और जो अपने आप को जाने बगैर इतना बड़ा लेखन, और एक एक चीज उसको देखे जो हम सोच भी नहीं सकते, कितनी मेहनत लेखन जो कर रहे हैं। तो मैं फिर से पुनः विषय लंबा हो जाएगा, आपकी बहुत देर होगी। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इस विश्वास के साथ कि इस किताब को आप पढ़ेंगे, और आप दोनों लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। अभी यहाँ विराम नहीं है, अभी यहाँ से शुरुआत है, और आगे की जो है यात्रा बहुत सुंदर यात्रा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।